अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, अब मैं ये छोड़ देता हूँ और कोई और फील्ड में एंटर होता हूँ। आप में से कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सिविल इंजीनियरिंग होने के बाद जॉब नहीं मिल रही है, या फिर इवन जॉब मिलने के बाद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, और अब आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे या तो बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहिए, या फिर गवर्नमेंट सेक्टर में मतलब गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी चाहिए, या फिर हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि चलो अब मैं अभी जो टाइम है उस टाइम में कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जो फील्ड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो क्यों ना मैं कोई एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई भी जो लैंग्वेज होंगी उसका एक कोर्स कर लेता हूँ और किसी अच्छे से कंपनी में ज्वाइन हो जाता हूँ। इसका मतलब ये हुआ बेसिकली आप सिविल इंजीनियरिंग को टाटा बाय बाय कहना चाहते हैं। तो क्या ये डिसीजन सही होगा या नहीं? अब देखिए, ये पूरा वीडियो जो है वो मेरे ओपिनियन पर बेस रहेगा, तो यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि हर एक चीज़ आपके लाइफ के लिए लागू हो सकती है। इसीलिए मैंने इस वीडियो में मेरे पॉइंट आपके सामने रखने से पहले मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन जो है जो आपको खुद को पूछने हैं, जिसमें से सबसे पहला सवाल ये है कि जो भी करियर आप मतलब जो आपका फर्स्ट करियर था, मतलब ये वो आपका जो क्वालिफिकेशन था, फॉर एग्जांपल आपने सिविल इंजीनियरिंग कंप्लीट कर ली, तो ये जो करियर था या फिर ये जो एजुकेशन था, क्या ये आपने खुद सिलेक्ट किया था या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको फोर्स किया था, या फिर आपने किसी का सुन के ये करियर स्टार्ट किया था, या फिर इसमें आपने पढ़ाई कंप्लीट की थी? ये सवाल आपको सबसे पहले खुद से पूछना है। उसका रीज़न ये है, देखिए, अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग की है, ये आपके पेरेंट्स के कहने पर की है, आपको कुछ और करना था, या फिर किसी के और कहने पर की है, तो ये पहला सवाल आपके दिमाग में ज़रूर आएगा जब भी आप एज ए सिविल इंजीनियर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में फेल हो रहे हो, तो उस वक्त ये सवाल आपके दिमाग में हमेशा रहेगा कि काश मैं XYZ फील्ड सिलेक्ट करता तो शायद मैं इस तकलीफ़ में या फिर इस मुश्किल में नहीं फंसता। सो बेसिकली सबसे पहले तो यही पूछना है खुद से कि क्या ये फील्ड मैंने सिलेक्ट की थी। अब देखिए, अगर यहाँ पर आंसर ये है कि ये फील्ड जो है सिविल इंजीनियरिंग, ये खुद आपने बहुत सारी जानकारी इकट्ठा की थी, उसके बाद खुद ये डिसीजन लिया था कि मुझे सिविल इंजीनियर बनना है, तो फिर आपको आगे थोड़ा सोच समझ कर बढ़ना होगा। अब देखिए, हम यहाँ से 2 पॉइंट आएंगे। सबसे पहला कि मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर ये डिसीजन था कि आपके पेरेंट्स ने ये डिसीजन दिया था कि आपको सिविल इंजीनियर बनना है, आपको डिग्री करनी है या फिर डिप्लोमा करना है इन सिविल इंजीनियरिंग, इन दैट केस जी हाँ, आपको स्विच करने के लिए मैं कहूँगा कि 90% स्कोप है, ठीक है। बिकॉज हो सकता है कि वहाँ पर आपका मन ही नहीं लग रहा, तो वो तो फील्ड ही आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं डेफिनेटली हाँ कहूँगा मेरी तरफ से। उसके बाद आप आगे जो भी सवाल है उस पर जा सकते हैं। लेकिन अगर ये डिसीजन आपका था, आपने सब कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की थी, रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो है कि अगर आप नए हो उस केस में किस तरह से सिविल इंजीनियरिंग सिलेक्ट करनी चाहिए, वो भी वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन अगर ये चॉइस आपकी थी तो फिर भाई थोड़ा सोचना पड़ेगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम आते हैं अगले सवाल पर, जो दोनों भी केसेस में लागू होता है। मान लीजिए आपने खुद भी डिसीजन लिया हो या फिर किसी और के कहने पर आपने सिविल इंजीनियरिंग की हो, तो वो क्वेश्चन ये है कि जिस फील्ड में आप अभी हो, ठीक है, अब हो सकता है कि आप पास आउट हो चुके हो, एक साल हो गया, अब 1 साल के अंदर ही आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरी फील्ड चेंज करनी चाहिए, तो ये थोड़ा एक गलत डिसीजन होगा। बिकॉज अगर आप किसी भी फील्ड में जाइए, ठीक है, मैं सिर्फ यहाँ पर टेक्निकल ही नहीं बात कर रहा, अगर कोई नॉन टेक्निकल भी काम है उसमें अगर आपको एक्सपर्ट होना है, इवन आफ्टर योर एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद भी कम से कम मैं कहूँगा कि 3 से 4 साल होते हैं, वो आपको देने ही होते हैं। उसे हम एक्चुअल प्रैक्टिस या फिर एक्सपीरियंस कहते हैं, ठीक है। तो क्या यह अनुभव आपको अभी तक मिला है? आप ये डिसीजन नहीं ले सकते 1 साल के अंदर या फिर 2 साल के अंदर कि नहीं अब मैंने सिविल इंजीनियरिंग कर ली है, अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, अब मैं ये छोड़ देता हूँ और कोई और फील्ड में एंटर होता हूँ। ये बहुत गलत डिसीजन होगा, बिकॉज आपने वहाँ पर अनुभव ही नहीं लिया है। क्या सच में वो फील्ड इतनी बुरी है, सिविल इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी? तो कहने का मतलब ये हुआ कि क्या आपने सच में कोशिश की इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए या फिर ग्रो होने के लिए, जो जो चीज़ें ज़रूरी थी, स्किल सेट थे, ठीक है, देन जो टाइम देना था, तो क्या ये सब कोशिश आपने की है या नहीं? अगर देखिए आपका सवाल यहाँ पर है कि हाँ मैंने कोशिश की फिर भी मुझे सक्सेस नहीं मिल रहा है, फिर भी मेरी ग्रोथ नहीं हो रही है, इन दैट केस मैं कहूँगा कि ठीक है, अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब आपको स्विच होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर आपका आंसर आता है कि नहीं मैंने अभी तक कोशिश ही नहीं की है, मैं बस वही एक रिपीट वही चीज़ कर रहा हूँ, मैंने कुछ भी नया इस फील्ड में ट्राई नहीं किया है, या फिर मैं कहूँगा कि मेरा एक्सपीरियंस भी उतना नहीं है, मैंने बस 1 साल या फिर 5-6 महीने में ही डिसीजन ले लिया कि अब मुझे सिविल इंजीनियरिंग चेंज करना है,
तो ये गलत होगा। सो बेसिकली ये सवाल पूछना है कि क्या आपने पूरी कोशिश की है या नहीं। अगर आपका यहाँ पर आंसर है नहीं, मैंने अभी तक पूरी कोशिश नहीं की है, तो फिर भैया आपको कोशिश करनी पड़ेगी। कम से कम 3 से 4 साल आपको इस फील्ड में देने होंगे, तब डिसीजन लेना है कि क्या मुझे यहाँ पर रुकना है, किसी और फील्ड में जाना है या नहीं। तो ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों भी जो सवाल थे, ये जो करियर है ये आपने खुद सिलेक्ट किया था या नहीं, और जो दूसरा सवाल था कि जो कोशिश है वो आपने पूरी तरीके से की है या नहीं, ये बेसिकली हमें इस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं कि क्या सच में हमें करियर स्विच करना चाहिए या नहीं। इसमें और भी कई सब क्वेश्चन आएंगे, लेकिन ये 2 मेन इंपॉर्टेंट सवाल थे। लेकिन चलो मैं आपके लिए अब कोई सब क्वेश्चन भी दे देता हूँ। मान लीजिए आपकी फाइनेंशियल कंडीशन, क्या आप ऐसे फाइनेंशियल सिचुएशन पर हो कि आप करियर स्विच कर सकते हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए कि अभी तक आपका जो खर्चा है वो आपके पेरेंट्स ही उठा रहे हैं, तो उस केस में मैं कहूँगा कि आप हाँ आसानी से करियर स्विच कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर घर परिवार की जिम्मेदारी आप पर है, तो थोड़ा करियर स्विच करना आपके लिए एक रिस्की डिसीजन हो सकता है। तो ऐसे कई सवाल है। मेरे लिए तो पर्सनली 2 ही सवाल इंपॉर्टेंट थे कि पहला ये कि करियर खुद आपने सिलेक्ट किया था, और दूसरा वो कि पूरी कोशिश की है। हो सकता है कि फाइनेंशियल भी एक इंपॉर्टेंट सवाल हो। तो इस तरह से कई सवाल होंगे जो आपको पहले खुद एक लिख लेने हैं, उसके आंसर भी आपको खुद ही लिखने हैं। अब ये किसी को शो ऑफ तो नहीं करना है कि ये मेरा सवाल था और ये मेरे आंसर है, ये खुद के लिए ही है, खुद को ही हम आंसर दे रहे हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह का अगर यस आंसर मिल रहा है, यस का मतलब ये हुआ कि हाँ आप आगे बढ़ सकते हो या फिर स्विच कर सकते हो, तो ही आपको इस वीडियो में आगे जाना है, ठीक है। अगर आपका नेगेटिव आंसर आ रहा है कि नहीं शायद मैंने कोशिश ही पूरी नहीं की, या फिर नहीं शायद मुझे और टाइम देना चाहिए, या फिर मेरी फाइनेंशियल कंडीशन इस तरह से नहीं है कि मैं रिस्क ले सकता हूँ, तो मैं कहूँगा कि आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि क्या सच में अभी आपको करियर स्विच करना ये सही डिसीजन रहेगा नहीं। तो वो एक आसान डिसीजन आपके लिए नहीं है करियर स्विच करना। अब हम आगे बढ़ते हैं, जिनका आंसर आ चुका है कि जी हाँ मुझे करियर स्विच करना है, तो उनके लिए अब क्या चीज़ें ज़्यादा मायने रखती है। देखिए यहाँ पर अब और कुछ सवाल है जो आपको खुद, मैं सवाल से ज़्यादा कहूँगा कि ये एक करियर इन्फॉर्मेशन है जो आपको कलेक्ट करनी होगी। देखिए मैं अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, मान लीजिए आप पर फैमिली प्रेशर था या फिर आपने पूरी कोशिश की, फिर भी आप यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग में सक्सेसफुल नहीं हो पाए। सब कुछ चीज़ें आपने की जो एक सिविल इंजीनियरिंग फील्ड आपसे डिमांड करती है, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर फेल हो चुके हो, तो ठीक है घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप स्विच कर सकते हो। लेकिन स्विच करते वक्त आपको सबसे पहली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये देखनी है, अगर आप स्विच कर रहे हो आपको एक बात समझनी होगी कि अभी तक आपने किसी फील्ड के लिए यानी सिविल इंजीनियरिंग के लिए आपने कम से कम, मैं कहूँगा अगर मैं स्टार्ट से काउंट करूँ, 4 से 6 साल आपने इस फील्ड में दिए, ठीक है। मैं सिर्फ पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, इसके आगे थोड़ा एक्सपीरियंस भी हो सकता है। तो उसके बाद अगर आप किसी और फील्ड में जा रहे हो, तो एक आपको समझना होगा कि आप वहाँ पर फ्रेशर ही रहोगे। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं एग्जांपल देता हूँ, मान लीजिए आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के रिलेटेड कोई फील्ड है उसमें आप एंटर होना चाहते हो, तो आपको एक बात समझनी होगी कि वहाँ पर भी कंपटीशन है। आप वहाँ पर जाते ही स्टार नहीं बन जाओगे, ठीक है। आप हो सकता था कि आप आपके फील्ड में अगर और कुछ टाइम देते सिविल इंजीनियरिंग में तो स्टार बन सकते थे, लेकिन यहाँ पर वो चीज़ मुश्किल होगी। तो आपको अब ये चीज़ रेडी आपके माइंड में रखनी होगी कि हाँ जो मेरा स्ट्रगल है वो हो सकता है कि एज़ कम्पेयर टू मेरी जो प्रीवियस फील्ड थी यानी सिविल इंजीनियरिंग उससे भी कठिन हो सकता है। बिकॉज अब मुझे यहाँ पर कुछ भी जानकारी नहीं है, मैं पूरा फ्री, मतलब जो भी मेरे पास इन्फॉर्मेशन है वो लिमिटेड है एज़ कम्पेयर टू सिविल इंजीनियरिंग, बिकॉज वहाँ पर आपको कॉलेज में पढ़ाया जा रहा था। अब देखिए मैं लिमिटेड क्यों कह रहा हूँ, आप में से कई लोग कहेंगे कि सर मेरे दोस्त है या फिर इंटरनेट पर कई सारी इन्फॉर्मेशन है, वो चीज़ मायने नहीं रखती। जब आप कॉलेज में थे तब आपका दिमाग, मैं कहूँगा कि एक छोटे बच्चे जैसा था, ठीक है। जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ती है वैसे वैसे हमारे दिमाग में वो चीज़ें जो हम कहते हैं कि एंटर होना या फिर हम कहेंगे जो एक्सेप्टेंस होता है वो थोड़ा कम हो जाता है। जो 5-6 साल का बच्चा सीख सकता है वो 50 या फिर 60 साल का आदमी नहीं सीख सकता। ये मोबाइल और कंप्यूटर के एग्जांपल से भी आप समझ सकते हो। सो कहने का मतलब ये हुआ कि जिस वे से या फिर जिस एफिशिएंसी से आप कॉलेज में पढ़ रहे थे सिविल इंजीनियरिंग को, अब वो एफिशिएंसी हो सकता है कि आपको यहाँ पर देखने को ना मिले। तो ये कई सारी रिस्क है जो आपको ध्यान में रखनी है और इसके लिए आपको रेडी होना है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कि मैं बताना भूल गया कि देखिए ये जो नया करियर है ये आप सिलेक्ट कर रहे हो, तो ये आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट
टाइम रहेगा और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिसीजन रहेगा। बिकॉज अगर आपने ये डिसीजन गलत ले लिया तो अब आपके सामने हो सकता है कि आपके सामने ऑप्शन होंगे कि चलो ठीक है, मैंने सिविल से अब मैं सॉफ्टवेयर में आ गया, लेकिन अब मेरा यहाँ पर मन नहीं लग रहा, अब मैं चाहता हूँ मैं बैंकिंग सेक्टर में चला जाऊँ, तो ये पूरा टाइम पास हो जाएगा आपके लाइफ के साथ, ठीक है। सो कहने का मतलब ये है कि आपको लाइफ में एक ही बार करियर स्विच करना है, ठीक है ना। आप बार बार अगर करियर स्विच करोगे तो वो आपके लाइफ का पूरा टाइम पास होगा। सो यहाँ पर आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि हो सकता है कि आपको 6 महीने या फिर 1 साल का टाइम लगेगा, लेकिन सभी इन्फॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है जहाँ पर आप एंटर होना चाहते हो। अब वो बेसिकली रफली मैं आपको बताता हूँ कि क्या इन्फॉर्मेशन आपको बेसिकली कलेक्ट करनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर आईटी कंपनी में ही अगर आपको जाना है तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको क्या क्या स्किल चाहिए, क्या क्या चीज़ों पर ध्यान रखना है। सबसे पहली बात कि स्किल सेट, वहाँ पर कौन कौन से स्किल्स ज़रूरी है ये आपको कलेक्ट करने होंगे, ठीक है। अब ये आपको इंटरनेट से भी इंफॉर्मेशन मिलेंगी, ठीक है, यूट्यूब, इंटरनेट वो सब एक हो गया। बाद में अगर आपका कोई दोस्त है या फिर कोई गाइड है, ठीक है, एक्सपर्ट, तो इन लोगों से ये चीज़ें आपको मिल जाएंगी कि वो स्किल सेट। अब स्किल सेट में 2 चीज़ें आती है, एक होता है कि सॉफ्टवेयर या फिर मैं कहूँगा कि जो हम कहते हैं कि सॉफ्टवेयर रिलेटेड या फिर इंफॉर्मेशन रिलेटेड, ठीक है, मतलब आपको क्या एग्जीक्यूट करना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थ्योरेटिकल जो इन्फॉर्मेशन है ये एक स्किल सेट रही। दूसरी बात कि एक्चुअल में जैसे एज अ पर्सन कम्युनिकेशन एक स्किल होती है, देन मैं कहूँगा कि ग्रुप में काम करना, ठीक है, ग्रुप कोऑर्डिनेशन, ग्रुप लीडर या फिर लीडरशिप, ये सब कई चीज़ें मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। अब मैं भी कोई कंप्यूटर सेक्टर से नहीं आता तो मुझे बेसिकली वहाँ के स्किल सेट पता नहीं है, लेकिन कहने का मतलब ये हुआ कि आपको स्किल सेट कलेक्ट करने होंगे इन्फॉर्मेशन। उसका रीज़न ये है कि आप एक सिविल इंजीनियरिंग की फील्ड को छोड़कर किसी और फील्ड में जा रहे हो, तो भैया वहाँ पर किस स्किल पर हम बेस पर हम खड़े होंगे ये तो आपको पता होना चाहिए। अदरवाइज़ मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके फ्रेंड ने कहा कि हाँ अभी आईटी का दौर है तो तू एक क्लास कर ले और ज्वाइन हो जा, लेकिन तब आपको पता चलेगा कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती तो भी हम फील्ड पर काम कर सकते थे, लेकिन आईटी सेक्टर में जाने के बाद आपको पता चलता है कि अरे यार अंग्रेज़ी यहाँ पर मैंडेटरी है, इंग्लिश इज़ मैंडेटरी, तो उस केस में ये चीज़ें आपको बहुत डिफ़िकल्ट जाएंगी स्विच करते वक्त। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर स्किल सेट कौन कौन से हैं। अब दूसरी बात कि एजुकेशन, अब एजुकेशन का मतलब क्या हुआ, देखिए ऐसा तो नहीं है कि आपके पास एक कोर्स आपने कर लिया, आपका चलो आप उसमें एक्सपर्ट भी हो गए, मैं कहूँगा कि आप एक आईटी सेक्टर के बंदे को भी आप टक्कर दे रहे हो, लेकिन आपका क्वालिफिकेशन नहीं है। किसी भी इंटरव्यू के लिए अगर आप जाओगे या फिर किसी भी जॉब के लिए अगर आप जा रहे हो तो उस केस में जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो भी आपके पास होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ समझ में आ रही होंगी, मैं क्वालिफिकेशन की बात कर रहा हूँ। सो बेसिकली हाँ, आपको वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ने के लिए टाइम देना होगा, वो भी सर्टिफाइड, ऐसा नहीं कि कोई क्लास कर लिया और काम हो गई। तो कहने का मतलब आपके पास उतना टाइम भी होना चाहिए कि आप वो पढ़े, ये स्किल सेट सीखे, उसके बाद आप ज्वाइन हो सके। ये एक चीज़ होगी एजुकेशन। देन अभी ये भी चीज़ नहीं है कि बिकॉज ठीक है आपने करियर स्विच किया, आपने स्किल सेट ली, आपका क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी भी आप उस फील्ड के लिए, कंप्यूटर या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फील्ड के लिए आप फ्रेशर ही हो। सो कहने का मतलब वहाँ पर भी एक्सपीरियंस डिमांड करेंगे। अब ये एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा, तो ये भी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। देन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मुझे ऐसा लगता है कि अब ये तो नहीं होगा कि लोगों का इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने करियर स्विच कर लिया, या फिर मेरा इंटरेस्ट नहीं था इसलिए मैंने करियर स्विच कर लिया। मेन रीज़न तो यही होगा करियर स्विच का कि मेरा इनकम कम था, इसीलिए मैंने करियर स्विच किया। सो इन दैट केस आपको ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि जिस फील्ड में आप जा रहे हो वहाँ पर अल्टीमेट कहाँ तक आपकी ग्रोथ हो सकती है। जैसे मैंने कि सिविल में मैंने अपने कई वीडियो में बताया था, अगर आप वो सीरीज़ आपने नहीं देखी है तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो उस सीरीज़ में मैंने बताया था कि सिविल इंजीनियरिंग में कई ऐसे ऑप्शन हैं कि जहाँ पर आपको पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आप 40,000 रुपये महीना कमाओगे। हो सकता है कि अगर आपने उन सब चीज़ों को ठीक से इम्प्लीमेंट किया तो आप 1 लाख या फिर 1 करोड़ रुपए भी कमा सकते हो। तो वो तो डिपेंड करता है इन चीज़ों पर। अब ये हुई सिविल इंजीनियरिंग की बात, ठीक है। लेकिन इस तरह की कैपिंग जो है क्या इस फील्ड में है, क्या सच में अगर आप किसी कंपनी में काम करते हो। अब देखिए, अब ये तो नहीं होगा कि आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर ली या फिर सॉफ्टवेयर का कोई कोर्स कर लिया, उसके बाद आप खुद ही स्टार्टअप यहाँ पर शुरू कर रहे हो, ठीक है। हम यहाँ पर स्टार्टअप की बात नहीं कर रहे, मैं स्टार्टअप का क्यों नहीं बता रहा हूँ। आपका मेन रीज़न था कि आपका इनकम कम है, तो अब यहाँ पर आप वो तो टाइम वेस्ट नहीं करोगे, ठीक है। आप बेसिकली किसी इसी तरह से जॉब में जाओगे कि वहाँ पर आपको इनकम मिल सके। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब है कि आप अगर वहाँ पर जा रहे हो तो क्या वहाँ पर अल्टीमेटली आपको कितना इनकम मिलेगा, एट द लास्ट स्टेज वहाँ पर किस लेवल तक आपको पेमेंट मिल सकता है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। बिकॉज ऐसा ना हो कि दोस्त ने कहा था कि इस कंपनी में इतना पैकेज है,
इसलिए मैं ज्वाइन हुआ, और वहाँ पर 30-40 साल देने के बाद भी आप वहीं पर हो, या फिर मैं कहूँगा कि बस 5-6% का ही वहाँ पर आपको इंक्रीमेंट हुआ, उससे अच्छा तो आप सिविल में ही रहे थे। तो ये चीज़ आपके साथ नहीं होनी चाहिए। सो इसीलिए आपको इनकम कितना होगा एट लास्ट स्टेज वो भी आपको कलेक्ट करनी है इन्फॉर्मेशन। देन करियर ग्रोथ, जैसे कि मैंने बताया कि मान लीजिए कि सिविल इंजीनियरिंग में अगर आप रहते, अगर 5-6 साल और देते तो हो सकता है कि आपकी ग्रोथ हो सकती थी। तो क्या इस तरह की करियर ग्रोथ इस फील्ड में है? वरना यही होगा कि हमने सिविल चेंज कर ली, 2-3 साल बाद फिर से अब हमें ऐसा लग रहा है कि अरे यार ये फील्ड अच्छी नहीं है, शायद मुझे सिविल ही जाना चाहिए या फिर मुझे बैंकिंग सेक्टर में जाना है। सो बेसिकली करियर ग्रोथ क्या है, आप एट द एंड कहाँ पर जाओगे? बिकॉज देखिए, आप में से कई लोगों को ये अनुभव आएगा कि जब हम काम करते हैं एक समय तक हमें ऐसा लगता है कि पैसा हमारी ज़रूरत है, जो कि सही भी है, लेकिन आफ्टर दैट सम टाइम फिर आपको 40,000 पेमेंट हो, 50,000 हो या फिर 1 लाख हो, लेकिन आफ्टर सम टाइम वही काम बोर होने लगता है। ठीक है, तो क्या ये सिचुएशन आपके केस में वहाँ पर हो सकती है? बिकॉज आपका प्राइम जो फोकस था वो क्या था कि मुझे पैसा कमाना है। ठीक है, तो अगर आपका फोकस पैसा कमाना है तो आफ्टर सम टाइम हो सकता है कि आप वहाँ पर उस फील्ड में बोर हो जाओ। तो क्या आप सच में बोर होंगे, ये भी आपको देखना होगा। करियर ग्रोथ की बात करूँ, जैसे अगर मैं मेरी बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में जो भी मैं काम कर रहा हूँ, अगर देखा जाए तो मैं रिपीटेड वही काम रोज़ रोज़ कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक मुझे मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं बोर हो रहा हूँ। बिकॉज मेरी यही इच्छा थी करने की बचपन से, इसीलिए मैं यही कर रहा हूँ। सो काइंड ऑफ जो कोट होता है कि अगर कोई आपकी हॉबी है और हॉबी को ही अगर आप काम बना लोगे तो वो आपका काम नहीं होता, वो बेसिकली आपकी हॉबी ही होती है, आपकी एंजॉयमेंट ही होती है। सो इस तरह से ये मेरी लाइफ चल रही है। ठीक है, लेकिन जब आप करियर स्विच करते हो तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है कि क्या सच में मैं ये काम कम से कम 30 से 50 साल तक कर सकता हूँ या नहीं। बिकॉज देखिए, अगर ये नहीं होगा आपको लगेगा कि चलो ठीक है पेमेंट आ रहा है। कई ऐसे भी लोग हैं जिनको 1 लाख रुपए मंथली पेमेंट है, लेकिन उनकी लाइफ में एन्जॉयमेंट नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें भी आपको देखनी पड़ेंगी। मतलब पैसा छोड़ के बाकी जो अदर चीज़ें हैं उनको भी आपको कैलकुलेशन करना होगा कि क्या ये जो मेरी सिविल इंजीनियरिंग फील्ड थी इसमें इससे बेहतर इसमें ये लाइफ है या नहीं। मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे पता है कि एज अ सिविल इंजीनियर हमें कभी भी साइट पर जाना होता है, हमारा कोई फिक्स टाइम नहीं होता है। ठीक है, लेकिन ये भी आपने देखा होगा, अगर मैं मेरी बात करूँ, अगर मेरी कंसल्टेंसी है तो मेरे पास अगर देखा जाए तो मेरे पास टाइम ही टाइम है। वो तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मुझे कितना काम करना है, कितना नहीं करना है। मुझे चाहिए उतना मैं वेकेशन पर जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी फील्ड की, ये मेरी फ्रीडम रही। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी IT सेक्टर की कंपनी में जाता हूँ तो ठीक है, वहाँ पर मुझे अच्छा पेमेंट मिलेगा, लेकिन अगर मेरे घर पे कोई बीमार भी है तो मुझे 10 बार वहाँ पर एप्लीकेशन देना पड़ेगा छुट्टी के लिए। तो ये चीज़ें आपको एज अ पर्सन क्या सच में आपकी प्रायोरिटी पैसा है, ये भी देखना होगा। बिकॉज क्या होता है कि कुछ समय के लिए हमें लगता है कि हमारी प्रायोरिटी पैसा है, लेकिन आफ्टर सम टाइम हमें ये लग सकता है कि यार मैंने अपना फ्रीडम खो दिया है। तो ये भी चीज़ें आपको देखनी होंगी कि क्या सिविल इंजीनियरिंग छोड़ने के बाद वहाँ पर आपको बेटर लाइफ मिल रही है या नहीं मिल रही। ठीक है, देखिए दोस्तों, आप करियर स्विच कर रहे हो, अच्छी बात है, वो कोई बुरा डिसीजन नहीं है। लोग क्या कहेंगे ये कोई मैटर नहीं करती है यहाँ पर चीज़। लेकिन अगर आपका करियर अच्छे से चल रहा है लेकिन फिर भी आपके मन में आ रहा है कि नहीं यार मुझे अभी करियर स्विच करना है, तो सबसे पहले आपको एक ही चीज़ करनी होगी। मैं कहूँगा कि कम से कम 2-3 महीने का ब्रेक लीजिए। मैं मेरा एग्जाम्पल देता हूँ। अब मान लीजिए मुझे ऐसा लगता है कि अरे यार मैंने कंसल्टेंसी यहाँ पर स्टार्ट तो कर दी, लेकिन मेरे पास अभी कोई काम ही नहीं है, मैं बैठा ही हूँ, बस मूवीज़ और गेम ही देख रहा हूँ, तो क्या मैं अभी छोड़ दूँ, अब मैं किसी बैंकिंग सेक्टर या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रिपरेशन करूँ? तो मुझे क्या करना होगा, मुझे सिर्फ 2 महीने का ब्रेक लेना है मेरे काम से। ठीक है, 1 या 2 महीने का। उसके बाद अगर मुझे ऐसा लगे, अगर मैं उस काम को ही मिस कर रहा हूँ जो मैं कर रहा था कंसल्टेंसी वर्क, तो वो एक बेहतर डिसीजन रहेगा। बिकॉज क्या होता है जब आप ब्रेक लेते हो, इसका मैं अगर एग्जांपल दूँ तो वो कुछ इस तरह से रहेगा, अगर हम किसी से दूर रहेंगे तभी उसकी अहमियत आपको पता चलेगी। अब देखिए, अगर आपको अहमियत पता चल रही है तो आपको फिर से उसके पास जाना चाहिए, अदरवाइज़ आप किसी और के पास जा सकते हो। सो बेसिकली कहने का मतलब इसको करियर से ही ज्वाइन करना, ठीक है ना, बाकी चीज़ों से अटैच मत करना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से 1-2 महीने दूर रहने के बाद अगर खुश रह रहे हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा आपकी ज़िंदगी पर, तो मैं कहूँगा कि सच में फिर आपको किसी और करियर की तरफ जाना चाहिए। लेकिन 2 महीने का ब्रेक लिया फिर भी अगर आप आपकी प्रीवियस काम को ही मिस कर रहे हो, प्रीवियस फील्ड को ही मिस कर रहे हो, तो देन आई थिंक कि सिविल इंजीनियरिंग ही आपकी लाइफ है और उसमें ही आपको टाइम देना चाहिए। लास्ट में एक ही चीज़ कहूँगा, ये सब डिसीजन लेने के बाद फिर चाहे वो स्विच करना हो या ना करना हो, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि ये सब करने के लिए मैंने कम से कम
6 महीने से 1 साल का आपको टाइम दिया था। तो इतना सब टाइम देने के बाद जो भी आप डिसीजन लोगे, ये पूरा वीडियो देखने के बाद व्हाटएवर आप एक लिस्ट बनाओगे आपके क्वेश्चन की, ये सब तामझाम करने के बाद जो भी आपका डिसीजन आएगा, फिर चाहे वो करियर स्विच करने का हो या ना हो, उससे पलटना नहीं है। उसका रीज़न ये है, पहली बात तो आपने मेरा पूरा वीडियो देखा, तो ये आपका टाइम का इन्वेस्टमेंट होगा अगर आप डिसीजन पलटेंगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर आप आपके ही डिसीजन से अगर पलट रहे हैं और फिर से वही बात कर रहे हैं, तो फिर ये वीडियो तो वेस्ट ही गया। साथ ही साथ जो आपने टाइम दिया था, जो आपने पूरी एनर्जी उस पर वहाँ पर इन्वेस्ट की थी, वो कम्प्लीटली वेस्ट हो जाएंगी। सो प्लीज़ डिसीजन लेना है तो टाइम लीजिए, लेकिन एक बार डिसीजन लेने के बाद बदलना मत। सो आई होप कि इस वीडियो से आपको मदद होंगी। जितने भी लोग आपके पहचान में हैं जो आपके सामने ये सवाल रखते हैं कि मुझे करियर स्विच करना है, तो प्लीज़ उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। और हाँ, रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे कि मैंने कहा था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मैं अभी टाइम लेके अच्छे वीडियो बनाऊँगा, तो प्लीज़ मुझे बताइए, बिकॉज मैंने बहुत टाइम लिया और बहुत दिनों के बाद ये वीडियो आया है। तो प्लीज़ सच में बताइए कि क्या ये वीडियो सच में उस क्वालिटी का था जिसके लिए मैंने आपको रोक के रखा था। अदरवाइज़ मैं हर सैटरडे वीडियो डालता था, लेकिन जो ब्रेक लिया, क्या ये सच में वर्थ इट था या नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।